रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अनवर ईवान तजारत कुकी बाज़ार का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। और मैं आज असिस्टेंट कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर और ख़ास करके यूसी दलगोड़ी के तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज यहाँ पे खुली कचहरी का इनेकाद किया। तो मैं यूसी दलगोड़ी का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज उन्होंने खुली कचहरी का इनेकाद किया और असिस्टेंट कमिश्नर साहब, जनाब DSP साहब, तमाम हमारे अफसरान यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो जनाब, सबसे पहले जो मसला मैं वान तजारत का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो हमारे यहाँ बिजली का बहुत बड़ा फुकदान है। गो कि आजकल आप देख रहे हैं कि 9th 10th के इम्तहानात शुरू हैं, तो हर गांव से, हर इलाके से कॉलें आती हैं कि बिजली किस वक्त आएगी। एक तो ये बिजली यानी मैं दुनिया का निज़ाम 19 है, 20 अल्लाह की ज़ात है, कमी पेशी होती रहती है, बिजली जाती भी है। पूरे मुल्क का ये फुकदान है, पूरे मुल्क में बिजली का ये बहरान है, लेकिन वहाँ पे टाइमिंग होती है जनाब। यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है। 12 घंटे बाद भी आती है, 2 घंटे बाद भी आती है, 10 घंटे बाद भी आती है, 10 घंटे बाद आके आधे घंटे बाद फिर चली जाती है। तो जनाब, इसके लिए कुछ टाइमिंग रखी जाए। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे ग्रेड स्टेशन के इंचार्ज हजरत जब जो नए आए हैं, एक तो उनके साथ हमारा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होता। अगर हम कॉल करते हैं, मैं बैसियत में जनरल सेक्रेटरी, मैंने आज तक उन्हें देखा तक नहीं है सर। 2 बार गया हूँ ग्रेड स्टेशन पे कि वो छुट्टी पे चले गए हैं। एक तो वो हजरत हमें अपना दीदार भी करवा लें यहाँ पे, दूसरा हम अगर कोई कॉल करते हैं तो वो हजरत हमारा नंबर ही नहीं अटेंड करते। ये बहुत बड़ा मसला है। तो एक तो ये बिजली का मसला हो गया सर। दूसरा ये है कि ये बाबडा वालों ने जगह जगह पे ठीक है, हम उसे अपनी ज़बान में कहते हैं, ठीक है, कि ये है कि खम्भों के साथ इन्होंने कोई तरतीब ऐसी की हुई है, वहाँ से लिंक उतार लेते हैं, तो वो इलाका 20 घंटे भी अगर अंधेरे में डूबा रहे तो इन्हें कोई फिक्र नहीं होती। एक तो वो ठीक है, फिलफोर ख़त्म किए जाएं, जहाँ पे काम होता है तो वो मीडिया पे कम से कम आके हमें बता दिया करें कि जी वहाँ फलां जगह पे फॉल्ट है, तो चलें फिर हम अनाउंस कर लेते हैं। या मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हर कोई ये देखता है। दूसरी बात ये है सर कि ये जो हमारे मेंबरान हैं, इनकी हलफबरदारी अभी तक नहीं हुई। अगर वो आपके रेंज में है तो वो भी करवा लें फ़ौरन, ताकि ये अपने इलाके के मसाइल से मीडिया को आगाह करते रहें और इनके ये जो मसाइल हैं वो हल होते रहें। जो इलेक्ट्रो हैं जी सर, जी जो इलेक्ट्रो हैं। तो बाकी ये जो जंगलात में आग लगी हुई है सर, ये पता नहीं क्यों लगी हुई है। वो पहले ज़माने में लोग कहते थे कि जी पत्थर आपस में टकराते हैं तो आग लगती है, तो वो दौर के लोग भी चले गए और वो अब होना भी नहीं है। तो ये आग लगाई जाती है, अगर लगाई जाती है तो उसका कोई सद्भाव किया जाए। उसकी वजह यह है कि ये जो जंगलात तैयार होते हैं तो ये सालों में तैयार होते हैं, तो आग लगा के उन्हें मिनटों में जला दिया जाता है सर। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, तो इसी पे मैं इत्तेफा करता हूँ। सर बस ये जैसे इसको इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया है कि लोड शेडिंग का, बाद लोड शेडिंग ऐसी है जो हमें भी नहीं पता होता। ग्रेड वाले करते हैं, पिशोर से करते हैं, बाज़ औक़ात फॉल्ट आता है, पहाड़ी इलाका है, तराशी है, लोग दरख्त भी नहीं काटने देते। इस वजह से ये स्टाफ की कमी होने की वजह से ये सारे मामला हैं सर। ये सब इनके सब तेलों में, ये जो ठियों को कह रहे हैं खम्भों पे लगे वो जगह जगह आपने लगाए हैं। बाज़ औक़ात जिधर फॉल्ट होता है हम उनको काटते हैं, दूसरी तरफ से चला देते हैं। इस तरह हाँ, ना इन्फॉर्म नहीं करते सर। उस वक्त फॉल्ट होता है, किसी से रब्ता होता है, जिन से उनको इन्फॉर्म भी कर देते हैं, उनको पता होता है उस दिन का रब्ता। वो अपने दफ्तर में भी नहीं ना देते हैं सर। आज सब न्यूज़ वाले को देते हैं, बताया उसको देते हैं। अभी जो सिलसिला शुरू है वो आज पैमाने पर है, हमारे इल्म में भी नहीं, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि बिजली का बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल हो गया है। वो आप सब लोगों को, हमें भी पता है, आपको भी पता है। ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि अचानक बिजली चली जाती है, या अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग जो है, या फोर्स्ड लोड शेडिंग है जो आप जो कहते हैं,
जो पेशावर से होती है या बुरहान से होती है, वो भी ठीक बात है, वो होती है। वो हमारे मुल्क में है कि इशू है, लेकिन आप अपनी हद तक कम से कम जो है ATA है या कोई सोशल मीडिया है, शेड्यूल जो आदमी हमारे साथ इलाके के राब्ते में होते हैं। तो पूरा अब्बाबाद में भी इस तरह होती ना, लेकिन अब्बाबाद में इस तरह नहीं है। मैं अब्बाबाद में खुद रहा हूँ, वहाँ पे जो लोड शेडिंग होती है वो बहुत कम लोड शेडिंग है, और दूसरा वो मतलब एक ख़ास उसकी टाइमिंग होती है। डॉक्टर साहब हमें भी पता है, अब 11 से 12 बिजली जाती है ना, से हो या 10 बजे आके फिर 11 बजे चली जाती है ना, इस तरह एक आ जाए, लेकिन उनकी भी कोई बात नहीं, ये है मसला, हमें पता है। दरबान में भी बिजली नहीं, दरबान में ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, होते हैं अपने देश में। देखें, अब आप ऑनेस्ट बात करनी चाहिए, हमको डिपार्टमेंट के पीछे लगने नहीं आए कि हम किसी डिपार्टमेंट को खुदा न खास्ता यहाँ एम्बेरस करने के लिए आए, इस तरह नहीं है बात। पर्सनल बात नहीं करता बंदा। बात ये है जी कि अब हम कहें कि जैसे पिंडी है वैसे उगी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अब्बाबाद है या पेशावर है वैसे उगी होगा। देखिए प्रैक्टिकल बात करें, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं है बात। बस आप ये इंश्योर करें कि कोशिश तो हम करते हैं सर अपने और स्टाफ दूसरी के बात इनकी साथ, ये वो है इनको कि पता है स्टाफ मैं मेरी बहुत कम। अर्ज में इनकी एक बात आपने शायद सुनी नहीं है कि जी ग्रिड के रब्ता करते हैं तो रब्ता नहीं होता। ये ATA के नुमाइंदे हैं, नायब सदर हैं, कुछ हैं, ये मुझे वहाँ पर भी कंप्लेंट आती है जी कि हम वहाँ कॉलें करते हैं, वहाँ से उठाता कोई नहीं। अब ये सारे जरिए के सामने इन्होंने कहा है कि ये हमें हमारा जो तीन साल पता है वहाँ पे मेरे उससे आज तक हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। बस ये इंश्योर करें कि स्टाफ बैठे, लोगों को देखें। हाँ, जब लोगों को जवाब नहीं मिलता ना, ठीक है सर, काम हो ना हो, हाँ, कुछ चीज़ें आपके बस में होंगी, कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होंगी। मेरे बस में भी सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कम से कम मैं दफ्तर में बैठा हूँगा, कोई आदमी मेरे दफ्तर में आएगा तो उसे वहाँ से कुछ जवाब मिलेगा, उसकी कोई बात सुनी जाएगी, उसको तसल्ली दी जाएगी उनके नोटिफिकेशन। तो वो अच्छी बात ये है कि अभी मैं दफ्तर में था तो वो नोटिफिकेशन आ गई। ये जो आपके लोकल बॉडीज़ के बंदे इलेक्ट हुए थे उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन कर दिए। अभी उन्होंने हमें भिजवाया कि इसको एक दफ़ा रीचेक कर लें कि ये वही लोग हैं जो रिज़ल्ट आए थे, क्योंकि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन कोई बंदा आगे पीछे ना हो जाए और फिर फाइनल नोटिफिकेशन जो है उसमें कोई मसला होगा। तो उसके लिए उन्होंने हमें 30 तारीख की डेट दी कि 30 तक आप हमें, 30 से पहले आप ये क्रॉस चेक करके हमें दोबारा भिजवा दें। अगर तो ये नोटिफिकेशन ठीक है ड्राफ्ट, तो फिर तो हम इसको इसी तरह इशू कर देंगे। और अगर इसमें कोई चेंज है, किसी बंदे का नाम गलत हो गया है या कोई बंदा था नहीं उसका नाम गलती से डल गया है या किसी का नाम कट गया, तो वो आज हम इंशाल्लाह चेक करेंगे। और उम्मीद है कि आज क्या तारीख है जी, 27, 28, 29 2 दिन है, तो 30 तारीख को इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन जो है ये आपके मेंबर्स का नोटिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफिज़ साहब ने जो बात की जी आग के बारे में, कि पहले ज़माने में 2 पत्थर टकराते थे और उससे जंगल को आग लगा रहता था, ये बात इसने ठीक किया है कि पहले। लेकिन अब ज़माना तब्दील हो गया, अब एटम बम आ गया, अब कलाशनकोफ आ गया, अब पिस्तौल आ गया, तो अब माचिस ये शरपसंद लगाते हैं। महकमे वाले कभी नहीं लगाते। मैं अब भी बावजूद हूँ जुम्मे कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, महकमे का कोई एहलकार आग नहीं लगाएगा जंगल में। वो दरख्त कटवाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एक आग नहीं लगाएगा। दूसरा बात सर जी, हमारे साथ अवाम का ये मेरा कदरदान है। अब इसने मेरे इसके गुजारे में आग लगी थी। मेरे इस इलाके से ताल्लुक की टिटोली से मैंने 8 बंदे लाए, लेकिन इनके गांव से कोई बंदा नहीं है। इसको मैंने टेलीफोन किया था तो इसका टेलीफोन नहीं आ रहा था। इसके बेटे को मैंने टेलीफोन किया गुल हमीद से, उसने कहा मैं तो बहुत दूर हूँ। इसके भाई सरदार शाह को मैंने टेलीफोन किया, उसने कहा मैं तो अपने जमींदार भेज रहा हूँ। तो आज तक इसका न जमींदार आया। उस 8 बंदों ने वो आग बुझाई, एक कंपार्ट हमने बचाया, बाकी एक कंपार्ट जल गया। क्योंकि और ये आग का जो सिलसिला है ना जी, ये सन 1935 से शुरू है। मई 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक होता है। ये बहुत गर्म मौसम होता है और जंगल में खुसूसन चीड़ के मौसम में वो आतिशगीर मादा जो गिर रहा है, जिसको हम मकामी जबान में बुर कहते हैं, उसी वजह से होता है। हमारे पास कोई जिस तरह एक खबरों में फेसबुक में देते कोई सुलेमानी पर ईरान से हेलीकॉप्टर आए, 20 दिन हो गए, लेकिन उस आग पर काबू नहीं पाए। यहाँ तो हम खुद रात को हमने आग बुझाई के शाकोट के प्राइवेट मुल्कियत में, सिर्फ उस प्राइवेट मुल्कियत में एक मालिक आया था जिसका नाम है चेयरमैन परवर खान।
उसने हमारे लिए पानी और चाय का इंतजाम किया था। कोई 2 गांव है, छलुंद्रिया और शाहकोट, उसका कोई बंदा भी नहीं है या कि इस श्रीनगर के जो सिख है ना, इनके साथ हम ये आग बुझाएं। अच्छा, ये पता नहीं चलता है कि ये आग लगाने वाले कौन है? देखो ना जी, मैं कहता हूँ कि वो तो आग खोल दिया एक मिनट में ऐसे जी इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। ये प्री पार्टीशन अंग्रेज़ के टाइम का नोटिफिकेशन हुए हुए। उन्होंने 15 मई से 15 जुलाई तक फायर सीज़न बाकायदा नोटिफाई किया हुआ है। बहुत सारी जगहों पे जंगल वाले खुद भी आग लगाते हैं। फ़र्क ये इनकी आग लगाने में और हमारे वाले जो लोग लगाते हैं उनकी आग लगाने में एक छोटा सा फ़र्क है। ये लोग जब आग लगाते हैं तो ये एक फायर लाइन बनाते हैं। जब वो साफ़ जगह पे आग पहुंचती है वो खुद से खुद बुझ जाती है। हमारे वाले लोग सिर्फ तीली लगाते हैं और घर चले जाते हैं और फिर अलग हवाले कर देते हैं, जिसकी वजह से होते हैं नुकसान। इसमें थोड़ा सा देखिए कम्युनिटी का अपना कसूर भी है। आप जिस गांव में रहते हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंट आग लगती है। आज तक हमें गांव में किसी गांव में से भी पूरी उगी में से पूरे मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि जी ये आग असरत ने लगाई है, बशीर ने लगाई है, नज़ीर ने लगाई है। फिर उन पे पर्दे भी डालते हैं। हम लोग बाद में इंक्वायरियाँ करते हैं, कोई गांव से बंदा ये बताने के लिए तैयार नहीं होता। अब देखिए ना, फरिश्ता तो कोई भी नहीं है। मैं भी अपने घर में सोया हूँ, रात को हमें अचानक 12 बजे कहीं से खबर आती है जी कि फ़लानी जगह आग लग गई है जी और आबादियों की तरफ जा रही है, और फिर सबको हाथ पाँव पड़ जाते हैं। उस वक्त फिर ये तो फायर ब्रिगेड उठाएँ, पुलिस वालों को इतला करें या पुलिस वाले हमें इतला करें, जंगल वालों को करें, मसला तो बनता है। तो ये कि थोड़ा सा ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए मेरे ख्याल के मुताबिक मोर देन डिपार्टमेंट कम्युनिटी को खुद इसका ख्याल करना पड़ेगा। अब देखिए ना, इस दिलबोड़ी गांव में आप लोग तो रात को घर में सोए और इस गांव के किसी एक आदमी ने जाके वो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पहाड़ पे आग लगा दी है, तो फिर उसका किसी के पास क्या हाल है। तो ये टीच करने की ज़रूरत भी है। अगर किसी की वाकई ज़रूरत है कि उस बोर को जलाना है ताज़ा घास के लिए, इसका बुनियादी मकसद तो यही है कि उसको आग लगाते हैं ताकि वो ऊपर से हटे और ताज़ा घास आए जब सावन की बारिशें हो। तो क्योंकि आपको पता है पहाड़ी इलाकों में लोगों का जो है गुज़र बसर तो जानवरों पे है ज़्यादातर, तो उनके लिए घास के लिए ये इसका बुनियादी लॉजिक तो यही है। तो इसके लिए जो है डिपार्टमेंट है, हम हैं, और सबसे ज़्यादा आवाम खुद है, कम्युनिटी है। ये सारे मिलजुल के करेंगे तो उस पर काबू होगा। अगर हम ये कहें कि जी बहुत ज़्यादा आगे लगती है, देखें वो आगे जिधर भी लगती हैं आखिर कोई लगाता है ना। आजकल मेरे ख्याल में ये बात नहीं है कि जी वो 2 पत्थर टकराएंगे और आग लगेगी, वो पत्थर का ज़माना गुजर गया। आपने देखा होगा ये टिकटॉक पे लोगों की वीडियोस बनी हुई हैं। अब हमारी एज अ नेशन भी ये हालत बन गई है ना, तो हम आग लगा के तो फिर उसके साथ टिकटॉक की मूवी बनाते हैं और इस पे लगाते हैं। भाई किसी क्या फ़ायदा हो जाएगा किसी, हालांकि वो पढ़े लिखे बच्चे थे। तो ये है कि ये मिलजुल के होगा, इसका यही हाल है मेरे ख्याल में। तो और तो उसका कुछ हाल नहीं। छोटी सी सजेशन है मेरी कि ये जिन इलाकों में आप देखते हैं ना ये बड़े बड़े जंगल हैं, वहाँ उन गांव में चले जाएं आप, 2-4 लोगों के नंबर ले लें। हर गांव में मुखलिस लोग होते हैं, ये नहीं कि सारे, मेरी बात आप चाहे इत्तेफाक ना भी करें, वहाँ पे 2-4 लोग अगर फिर भी ना हो तो इमाम मस्जिद का उनका नंबर ले लिया करें कहीं से। आजकल फेसबुक का दौर है सर, एकदम जहाँ पे आग लगती है तो वो एकदम मीडिया पे आ जाती है। तो आप इन दिनों में थोड़ी देख लिया करें। अगर आप देखें तो आपके पास उन लोगों का नंबर होगा कि भाई आप वहाँ पे चले जाएं। करते हैं हर इलाके के लोग अपने इलाके से मुफाद के लिए, हर आदमी को हमदर्दी होती है। ये नहीं है कि ये सारे एक जैसे हैं कि भाई हर आदमी अपना जंगल जला रहा है। तो इस तरह की मेरी सजेशन थी। अगर इस चले इसके लिए हम एक कमेटी भी बनाते हैं। ये हमारा हल्के का पटवारी होगा, ये विलेज काउंसिल का सेक्रेटरी होगा, ये इनका जंगल वालों का नुमाइंदा होगा। तो शायद इंशाल्लाह इससे कुछ बेहतर ये करेंगे। ये आपकी दर्द ठीक है। हमने हर गांव के पुलिस साहब को और मलिक साहब से राब्ता भी किया है और ऐलान भी कर रहे हैं कि हमारे साथ इमदाद। मैंने कहा कि रात को मलकियत में हम आग बुझा रहे थे, उन्होंने कि इस नगर के तो सिखे, इनको हम तो पानी पिलाए ना, उन्होंने करबला बनाया हुआ था। सिर्फ एक चेयरमैन आया था, परवर खान। करेंगे, कोशिश करें, ट्राई करें इंशाल्लाह।